नमस्कार, वेलकम टू सरल राष्ट्र। बात करते हैं आज जन्म कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य के फल के बारे में। देखिए, अगर आपकी जन्म पत्रिका में दूसरे भाव में सूर्य हैं तो इसे आपकी कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए इस पे, और कौन से उपाय करने चाहिए, और इसके फल कथन कैसे देखने चाहिए, इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। देखिए, द्वितीय भाव में अगर आपके सूर्य अवस्थित हैं तो जातक त्यागी होता है, दानी होता है, साथ ही साथ भाग्यशाली होता है, सचरित्र एवं धार्मिक प्रवृत्ति और स्वभाव वाला होता है। वाहन, धन, संपत्ति, आभूषण, अधिकार का पूर्ण पद का उसको लाभ मिलता है। मधुर भाषी एवं अपने तर्कों से सभी को अनुकूल करने की क्षमता रखता है। स्वयं स्वार्थ से रहकर सभी की सहायता करने वाला होता है। ऐसे जातक के जन्म के पश्चात ही माता पिता का भाग्योदय हो जाता है। लेकिन मंगल एवं चंद्रमा एक में हो तो दरिद्र और आलसी एवं निर्धन भी हो सकता है। ये भी देखने में आया है। देखिए, समानतः दूसरे भाव में सूर्य की स्थिति जातक को धन के बारे में प्रदर्शित करता है। कुंडली के दूसरे भाव से ही पता चलता है कि जातक अपने जीवन में कितना धन, वैभव, अस्थायी संपत्ति अर्जित करेगा। आइए जानते हैं कि कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान सूर्य जातक को कैसा फल प्रदान करते हैं। देखिए, अगर आपकी जन्म पत्रिका में दूसरे भाव में सूर्य हैं तो आपको समृद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपके कुछ शर्तें हैं। आपको ईश्वर पर विश्वास रखना होगा, साथ ही साथ आपको आस्थावान भी होना चाहिए। देखिए, दूसरे घर में विराजमान सूर्य जातक को बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। अगर जातक धार्मिक और आध्यात्मिक रुझान रखता तो ऐसे जातक के अपने जीवन काल में हर प्रकार का वैभव, जैसे गाड़ी, मकान और चल संपत्ति प्राप्त करता है। देखिए, अगर द्वितीय भाव में सूर्य आपके हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको ब्रह्म मुहूर्त का जन्म है। आप ब्रह्म मुहूर्त में जन्म लिए हैं। ये मुहूर्त भी विशेष कहा गया है क्योंकि सूर्योदय से पहले का काल में ही सूर्य आपके दूसरे भाव में आएंगे जब आपका जन्म होगा। तो देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है अगर सेकंड हाउस में आपके सूर्य हैं तो। देखिए, शुभ होने पर जातक को कई कामों में दक्षता प्रदान करता है। ऐसे जातक एक समय में कई प्रकार के कार्यों में दक्ष होते हैं और धन लाभ करते हैं। देखिए, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान सूर्य कई बार जातक को चित्रकला या किसी प्रकार के आर्ट के कामों में भी दक्षता प्रदान करता है। ऐसे जातक अपने जीवन काल में आध्यात्मिक मान सम्मान और यश की भी प्राप्ति करते हैं। देखिए, जन्म कुंडली का दूसरा भाव आपके छठे भाव से नवम भाव है, साथ ही साथ आपके दसम भाव से पंचम भाव कहलाता है। तो दूसरा भाव जो है वो नौकरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रोल रखता है। इसलिए अगर जन्म पत्रिका में आपके सेकंड हाउस में सूर्य हैं तो आप नौकरी में भी हो सकते हैं, उच्च पद पर आसीन भी हो सकते हैं। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। देखिए, इसमें दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आहार का आपको बिल्कुल ही ध्यान देना होगा अगर आपके सेकंड हाउस में सूर्य हैं तो। देखिए, सूर्य जब दूसरे भाव में विराजमान होते हैं तो सूर्य की यह स्थिति आपकी बेटी के ससुराल पक्ष में खुशहाली को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ सूर्य की यह स्थिति जातक को अच्छा परिवार में संकेत देता है, लेकिन ऐसे जातक को अपने खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए। द्वितीय भाव में विराजमान सूर्य कई बार जातक को पेट संबंधी रोग देते हैं। ऐसे जातकों को जीवन साथी का स्वास्थ्य जीवन के मध्यकाल में उदासीन रहता है, तो इस पे भी आपको ध्यान देना होगा। देखिए, द्वितीय भाव में सूर्य हैं तो 2-3 उपाय तो आपको जरूर ही करना चाहिए। सर्वप्रथम आप सूर्योदय से पहले उठे, जिस समय का आपका जन्म है ये आप देख लें कि सुबह का कितने बजे का मेरा जन्म है, उस हिसाब से आप उठना प्रारंभ करें, अपने जीवन में इसे शामिल करें। सूर्य से पहले उठे क्योंकि सूर्योदय से पहले का ही आपका जन्म है, इसलिए आपके द्वितीय भाव में सूर्य विराजमान हैं। तो ये चीज़ें करना है आपको। दूसरा जो उपाय करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का आप नित्य पाठ कर सकते हैं। इससे भी सूर्य बल प्राप्त करते हैं।
तीसरे उपाय में आपको, अगर आप मांसाहार का सेवन करते हैं तो यथाशीघ्र आप इसे बंद करें। और सेकंड हाउस में अगर सूर्य हैं तो आप मांसाहार का प्रयोग ना करें, साथ ही साथ आप मदिरा का भी प्रयोग ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो बने रहे मेरे साथ, ज्योतिष के और भी नए सूत्र मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।